हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी फॉर इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखेंगे। दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो वर्ड हमें पता होता है, जिसका मीनिंग भी हमें पता होता है, लेकिन कोई अगर विदेशी आदमी अगर हमारे सामने वो वर्ड को प्रोनाउंस करता है तो हमें उसका पता नहीं चल पाता कि क्या वो बोल रहा है। दोस्तों, इसका कारण यही होता है कि हम किसी वर्ड को जो है प्रोनाउंस करना तो जानते हैं, लेकिन पूरा अच्छा तरह से हम लोग उसको नहीं जानते हैं, जैसे कि विदेशी लोग इसका प्रोनाउंस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किसी भी वर्ड को जो हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि किसी वर्ड के प्रीफिक्स या सफिक्स में क्या होता है, कुछ वर्ड अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब भी चेंज होता है और उसके साथ जो उसका प्रोनाउंस भी अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें हम इसी वीडियो में इसी सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला हमें इंट्रोड्यूस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन का हम लोग इंट्रोड्यूस कैसे है, क्या देखते हैं। तो व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? द वे इन विच अ लैंग्वेज और अ पर्टिकुलर वर्ड इज प्रोनाउंस्ड इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, क्या होता है कि वैसा तरीका जिसमें किसी लैंग्वेज को या किसी वर्ड को जो है हम लोग प्रोनाउंस करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये जो वर्ड, जो नियम है आपको लिखा हुआ है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईडी इंडिंग वर्ड्स। तो अब देखिए, हम ये जो लिया गया है वो लॉन्गमैन डिक्शनरी से लिया गया है, जो पेज नंबर 1391 में लिखा गया है। अब देखते हैं दोस्तों, जब हम किसी वर्ड के अंत में हम लोग ईडी जोड़ते हैं तो उसको 3 प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है। अब आइए देखते हैं कौन कौन प्रकार से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड के अंत में हम लोग ईडी जोड़ते हैं तो उसको 3 प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं। पहला का ईड, दूसरा ट और तीसरा ड। आइए हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम लोग ईड जोड़ेंगे, कहाँ कहाँ पर ट जो बोलेंगे और कहाँ पर ड बोलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, देखिए, अगर कोई वर्ड अंत करता हो टी से या डी से, क्या अगर कोई वर्ड अंत करता हो टी या डी से, तो जब हम उसमें ईडी जोड़ते हैं तो उसमें हम लोग ईड साउंड निकालते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे होता है ऐसे। तो क्या मतलब इसमें क्या याद रखना है कि अगर कोई वर्ड अंत करता हो टी से या डी से, तो जब हम उसमें ईडी जोड़ते हैं तो उसे ईडी को हम लोग ईडी नहीं बल्कि ईड पढ़ते हैं। ईड साउंड से उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। जैसे देखिए, वांट है, टी से अंत किया है लास्ट लेटर, इसलिए इसमें ईडी जोड़ दिया तो वांटेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? वांटेड पढ़ेंगे। तो इसमें वांट दिया हुआ, इसमें ईडी जोड़ दिया हुआ, ईडी जोड़ दिया तो इसलिए हम वांटेड इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंड, देखिए डी से अंत किया है, इसमें ईडी जोड़ा हुआ, इसको हम इंडीड पढ़ेंगे ना कि इंडेड। ठीक है ना, इसको इंडीड पढ़ेंगे। क्या? इसको वांटेड पढ़ेंगे। मतलब इसको हम ईड का प्रोनाउंस करते हैं कब? जब अगर कोई वर्ड अंत करता हो टी से या डी से, तो जब हम उसमें ईडी जोड़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? ईड पढ़ते हैं, तो वांटेड हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा देखिए कि ब्रांड, ये क्या डी से अंत किया है, इसमें ईडी जोड़ने तो ब्रांडेड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टेड होगा। अभी तक आप स्टार्टेड पढ़ते हो जाएगा, लेकिन स्टार्टेड नहीं बल्कि स्टार्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद गार्डेड हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट रूल। अब हम लोग ईडी समझ गया कि ईडी हम लोग जोड़ेंगे तो उसको ईड कहाँ पढ़ेंगे? जब वो डी से कोई वर्ड अंत करेगा डी से या टी से, तो हम उसे टॉप और ईड पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए हम आगे। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है कि अगर कोई वर्ड, दूसरा क्या है इसमें कि अगर कोई वर्ड अंत करता हो पी से, एफ से, एस से, एस एच से, सी एच से, के से, और उसमें हम ईडी अगर जोड़ते हैं तो उसमें हम टॉप पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे हमें पता है कि किसी वर्ड के अंत हम लोग ईडी जोड़ते हैं तो उसको 3 प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं। पहला ईड, दूसरा ट और तीसरा जो है ड। तो हम लोग ट वाला तो ईड वाला तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पर हम ईड पढ़ेंगे कि वर्ड अंत करेगा कोई टी से और डी से, तो उसके लास्ट में हम लोग अगर हम ईडी जोड़ेंगे तो उससे हम लोग ईड पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि कोई वर्ड अगर अंत करेगा पी से, एफ से, एस से, एस एच से, सी एच से, के से, तो उससे हम लोग क्या करेंगे? तब उससे हम लोग क्या करेंगे? ईडी जोड़ेंगे तो उससे हम लोग टॉप पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल कुछ है, जैसे होप। इसमें क्या होप, तो इसमें जब हम लोग ईडी जोड़ेंगे तो इसमें क्या एक ई हट जाएगा, तो क्या हॉप हो जाएगा। तो ईडी से पहले क्या है? पी है, तो ऊपर देख लीजिए पी था, एफ था, सी एच था, एस एच था, के था, एक्स था। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? पी जोड़ देते, इसके हॉप्ड पढ़ेंगे ना कि होप्ड। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको हम लोग पढ़ेंगे हॉप्ड पढ़ेंगे ना कि हॉप्ड पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं जैसे फैक्स, तो इसमें ईडी जोड़ देते फैक्सीड। क्या पढ़ेंगे इसको? फिक्सिट पढ़ेंगे। ठीक है,
इसको क्या अपने फिक्स इट, जैसे टॉ का ध्वनि आ रहा है, लास्ट में ईडी दिया हुआ लेकिन टॉ। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका जो और स्पेलिंग रूल्स होता है वो भी आप इसे समझ जाएंगे, कौन वर्ड कैसे हम लिखते हैं ना लिखते हैं। जो वर्ड आपको याद ना रहेगा उसको भी आप इसको लिख सकते हैं, उसका पूरा पूरा जो है वर्ड इसमें लिख सकते हैं। जैसे इसको लाफ, ईडी जोड़ेंगे तो क्या लाफेड नहीं पढ़ेंगे बल्कि लाफ्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे लाफ्ट, क्या लाफ्ट पढ़ेंगे ना कि लाफिड, ठीक है। वाश, वाश में ईडी जोड़ेंगे तो क्या वास्ट, वास्ट पढ़ेंगे, क्या बोले वास्ट पढ़ेंगे, मतलब ट का ध्वनि निकालेंगे ना कि ड का ध्वनि निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार हम इसका रिवाइज करवा देते हैं, थोड़ी देर लंबा रूल है कि अगर कोई वर्ड अंत करेगा पी से, एफ से, एस से, एस एच से, सी एच से, के से, तो जब हम उसे के बाद ईडी जोड़ते हैं तो उस ईडी का प्रोनाउंस हम ट पढ़ते हैं, क्या ट पढ़ते हैं, उस ईडी का प्रोनाउंस हम क्या पढ़ते ट पढ़ते हैं। जैसे होप्ड हो गया, फैक्स्ट हो गया, फिक्स्ड हो गया, लाफ्ट हो गया, वास्ट हो गया, ठीक है। इसको वास्टेड नहीं बल्कि वास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसको वाचेड नहीं बल्कि वास्ट पढ़ेंगे, वास्ट, ठीक है वास्ट। इसको लाइकेड नहीं बल्कि लाइक्ड पढ़ेंगे, क्या लाइक्ड, मतलब टी का ध्वनि निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरा। अब हम लोग देखते हैं कि डॉग कहाँ कहाँ पर उच्चारण करते हैं। दोस्तों ऊपर के हम लोग जो लेटर देखे थे वो लेटर को छोड़ करके, ऊपर पीछे फिर 2 लेटर देखे थे, उन सारे लेटर को छोड़ करके जिसके साथ में ईडी हम लोग जोड़ेंगे, ऊपर के लेटर को छोड़ करके उसके बाद किसी साथ भी हम लोग ईडी अगर जोड़ेंगे तो उसमें में ईडी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ड पढ़ेंगे, सीधा उसको हम ड पढ़ेंगे। जैसे आइए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। जैसे प्ले, ऊपर वाला वर्ड में आपको वाई नहीं दिखा होगा लेकिन इसमें वाई दिया हुआ है, तो क्या प्ले, तो प्ले में क्या जोड़ेंगे हम लोग ईडी जोड़ेंगे तो प्लेड पढ़ेंगे, मतलब इसमें ड का उच्चारण होगा। अलाउ, अलाउ में क्या ईडी जोड़ेंगे इसको ड का अलाउड हो जाएगा ना कि अलाउड, ठीक है, अलाउड ना बल्कि अलाउड पढ़ेंगे, ठीक है, अलाउड, अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो ईडी जोड़ेंगे इसका, ईडी जोड़ेंगे बाकी ऊपर के वर्ड को छोड़ करके, जो टी था, डी था, पी था, एफ था, एस था, एस एस था, सी एच था, के था, एक्स था, इन सारे वर्ड को छोड़ करके बाकी किसी भी वर्ड के साथ हम लोग ईडी जोड़ेंगे तो उसके लिए वो डॉ पढ़ेंगे। जैसे प्लेड हो गया, वो अलाउड हो गया, ठीक है। अब अगले रूल हम लोग देखते हैं कि अगला रूल इसमें क्या है। जब किसी वर्ड में डी के पहले एक से अधिक लेटर हो, क्या हो, अगर मान लीजिए कोई वर्ड हम लिखते हैं और उस वर्ड के पहले डी से पहले कुछ एक से अधिक का लेटर हो, डी से पहले क्या एक से अधिक लेटर हो, और उसके पहले से पहले डी से पहले क्या हो अधिक से एक से अधिक लेटर हो, और डी के बाद क्या हो ई यू आर जुड़ा हो, या ई आई ई आर जुड़ा हो, या यू ए जुड़ा हो, या यू आर ई जुड़ा हो। एक बार और देख लीजिए हम लोग कि अगर वर्ड डी से पहले कुछ एक से अधिक लेटर हो, ठीक है, और डी के बाद ई यू आर आई हो, आई ई आर आई हो आया हो, या यू ए आया हो, या यू आर ई आया हो, तो डी का उच्चारण हम लोग ज पढ़ते हैं। क्या कहते हैं ज, डी से पहले एक से अधिक वो लेटर हो और डी के बाद ई आर हो, ई यू आर आई हो, या ई आई ई आर आया हो, या यू ए आया हो, या यू आर ई आया हो, तो उस डी का उच्चारण ज पढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेडुअल, देखिए डी से पहले जो डी से पहले एक से अधिक वर्ड आया, जी आर ए आना है, 4 वर्ड आया है डी से पहले, और डी के बाद जैसे कि ई यू आर आया, जैसे यू ई आर यू आर ई आई ई आर, या यू ए या यू आर ई आया हो, तो डी का उच्चारण ज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे ग्रांजर, ना कि ग्रेंड्योर, ग्रेंड्योर नहीं बल्कि ग्रांजर पढ़ेंगे, क्या बोले ग्रांजर पढ़ेंगे। और देखिए डी से पहले एक से अधिक वर्ड हो और डी के बाद ई यू आर आया हो, आई ई आर आया हो, या यू ए आया हो, या यू आर ई आया हो, तो डी को हम लोग जब पढ़ेंगे। सोल्जर, डी से पहले एक से अधिक वर्ड आया हो और डी के बाद आई ई आर आया हो, इसलिए वो सोल्जर पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों एक और वर्ड होता है जो इसके लास्ट में जुड़ेगा, ए एल आएगा, ए एल आएगा तो भी जो हम लोग क्या करेंगे डी को ज ही पढ़ेंगे, डी को क्या पढ़ेंगे ज ही पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं लोग कहाँ पर ऐसे करते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए ग्रेडुअल, क्या पे इसको देखिए इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग ग्रेडुअल, लेकिन नहीं ग्रेडुअल नहीं बल्कि ग्रेजुअल होता है। क्या होता है ग्रेजुअल, चूँकि देखिए डी से पहले कुछ वर्ड आया और डी के बाद क्या आया यू ए एल आया हो, ठीक है, डी के बाद क्या है यू ए एल आया हो या ए एल आया हो, यू ए एल आया या ए एल आया, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग ज ही पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे ग्रेजुअल पढ़ेंगे ना कि ग्रेडुअल पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रोड्यूर, इसको क्या पढ़ेंगे आप प्रोसीड्यूर नहीं, प्रोसीड्यूर नहीं बल्कि प्रोसीजर, क्या पढ़ेंगे इसको प्रोसीजर। आप लोग जानते हो कि किसी चीज़ का प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर पढ़ते हैं ना कि प्रोसीडर पढ़ते हैं, ठीक है। तो डी के बाद यू आर ई आया हो या यू ए एल आया हो या ई यू आर आया हो या आई ई आर आया हो, तो हम लोग इसको ज पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे में क्या है कि
आगे में क्या है कि जब किसी वर्ड में डी आया हो, अभी हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं डी का, ठीक है, सीख रहे थे, डी के बाद अगर जी आया हो तो डी का उच्चारण हम लोग नहीं करते। दोस्तों क्या होता है कि कोई भी वर्ड आया हो, ठीक है, कोई भी वर्ड हो और उसमें डी आया हो, ठीक है, और डी के तुरंत बाद अगर जी आया हो तो इस डी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। डी के बाद अगर जी आया हो, डी आया हो, उसके तुरंत बाद अगर जी आया हो तो इस डी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं लोग, जैसे देखिए ब्रिज, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ब्रिज पढ़ते हैं, ना कि ब्रिज नहीं पढ़ते, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रिज, ठीक है। इसमें डी का उच्चारण नहीं आ रहा है। इसमें देखिए लॉज पढ़ते हैं, ना कि लॉर्ज, लॉर्ज नहीं बल्कि लॉज पढ़ते हैं, इसलिए इसमें डी का उच्चारण क्या होगा, नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप नियम समझ लीजिए कि डी के बाद अगर जी आया हो तो डी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे, सीधा जी का उच्चारण करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आप देखिए, आप लोग पढ़े होइएगा कि सी का को हम लोग दो प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं। सी को हम लोग जो है दो प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं। देखिए सी मेक्स टू साउंड, अब वो कौन कौन साउंड है वो हम लोग देखते हैं। तो सी मेक्स टू साउंड, देखिए तो ये जो सी का जो नियम है वो क्या है कि इंग्लिश फोनेटिक्स के जो फादर, फोनेटिक्स मतलब था कि उसको उच्चारण करना किसी, तो फादर के पिता जो है डेनियल जॉन्स जो है, ये अपनी पुस्तक जो है कम, देखिए यहाँ पे डी के बाद क्या है, जी आया, तो कम्बिड्ज, किस क्या क्या पढ़ेंगे, कम्बिड्ज पढ़ेंगे, कम्बिड्ज। कम्बिड्ज इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी में लिखा है कि अगर जो है सी के बाद ई आई वाई आई, इसको आई पढ़ेंगे, ठीक है, आई है ये, अगर सी के बाद अगर उन्होंने बताया है तो सी के बाद अगर ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाए, में से कोई भी लेटर आए, तीनों में से सी के बाद अगर इस तीनों में से कोई भी लेटर आ जाए तो उस टाइम में हम लोग सी को स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सी को स पढ़ेंगे। अगर सी के बाद ई आई आई या वाई कोई भी लेटर आ जाए, सी के बाद अगर या तो ई आ जाएगा या आई आ जाएगा या वाई आ जाएगा, तो इस तीनों में से कोई भी अगर लेटर आ जाएगा तो सी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सी को हम लोग स पढ़ेंगे। सी को क्या चीज़ पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटर, सी के बाद क्या है, ई आया इसलिए सेंटर जगह, सी के बाद क्या है, आई आया इसलिए सी टी जाएगा, मतलब स इसका उच्चारण हो जाएगा। सी के बाद क्या है, वाई आया इसलिए साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं एक और, इसका जो इधर स पर उच्चारण होगा कि सी को हम लोग स कहाँ पढ़ेंगे, तो सी को स हम वहाँ पढ़ेंगे अगर सी के बाद आई 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 ई आई या वाई आए तो सी को हम लोग स पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब सी का स्व का उच्चारण तो हो गया, अब देखते हैं क कहाँ पर पढ़ेंगे, तो सी को क हम लोग वहाँ पढ़ेंगे कि सी के बाद अगर क्या हो, ई आई वाई को छोड़कर कोई अदर वर्ड आए, सी के बाद अगर ई आई वाई को छोड़कर कोई अदर वर्ड आए, कोई दूसरा लेटर आए तो उसमें सी को हम लोग क पढ़ते हैं। सी क्या पढ़ते हैं, सी को हम लोग उसमें क पढ़ते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे केमिस्ट्री, देख सी के बाद क्या आया, एच आया है, सी के बाद क्या है, एच आया, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। तो किसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना कि केमिस्ट्री, ठीक है, इसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना कि सेमेस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। अब देखिए इसको आगे एक और देखिए इसका एग्जाम्पल इधर, चलिए तो अब आप लोग देख लीजिए होइएगा कि सी को हम लोग कहाँ पर स पढ़ते हैं, कहाँ पे क पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक दो नियम और चीज़ होता है कि जब आप किसी का मतलब वर्ड का उच्चारण अगर लिख रहे हैं तो उस समय हम लोग कैसे क्या लिखेंगे। देखिए अगर सी के बाद अगर लेटर आई ए एल आए, ठीक है, सी के बाद अगर आई ए एल आए या आई ओ यू एस आए या आई ई एन टी आए को जोड़ते हैं, सी के बाद अगर इन सारे तीनों वर्ड को जोड़ते हैं, आई ए एल या आई ओ यू एस या आई ई एन टी को जोड़ते हैं, तो सी का जो है ना वो स पढ़ते हैं। तो इसे पिछला वाला जो स था वो ऐसे था, ये था, ये स था, लेकिन अब जो हम लोग जोड़ेंगे तो ये तालाबे से जोड़ेंगे ना कि ये डंटी से जोड़ेंगे, ठीक है। ये स अब जोड़ेंगे कब, जब सी के बाद आई ए एल आई या आई ओ यू एस आई या आई ई एन टी आई को जोड़ते हैं तो सी को हम लोग ये सा पढ़ेंगे ना कि ये सा, ठीक है। ये सा हम लोग लिखेंगे, ये सा नहीं लिखेंगे बल्कि ये सा लिखेंगे, ठीक है, ये सा नहीं बल्कि ये सा लिखेंगे। चल देखिए यहाँ पे एस एस के ध्वनि से प्रोनाउंस करते उसको। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जैसे कि इसको क्या पढ़ेंगे, स्पेशल, स्पेशल क्या पढ़ेंगे, इसको स्पेशल पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इस सी के बाद क्या आया, आई ए एल आया, सी के बाद क्या आया, सी के बाद आया है आई ए एल आया है, सी के बाद जो है यहाँ पे आई ए एल आया है, इसलिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको स्पेशल पढ़ेंगे, मतलब ये तालाबे सा पढ़ेंगे ना कि वो डंटी सा पढ़ेंगे। इसके मैजिशियन, यहाँ पे स ही आ रहा है, उच्चारण सी का उच्चारण स ही आ रहा है, लेकिन कौन सा स आ रहा है, ये स आ रहा है, ठीक है, ये स आ रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि जब अगर कहीं पर लिखना हो तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे डिफिशियंसी, क्या पढ़ेंगे, डिफिशियंसी स ही उच्चारण आ रहा है लेकिन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ये तालाबे से आ रहा है,
डिफिशियंसी मतलब कमी होता है, ठीक है। प्रीशियस मतलब होता है क्या पढ़ेंगे, प्रेशस। प्रीशियस मतलब नहीं पढ़ेंगे बल्कि प्रेशस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रेशस पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग जी का उच्चारण देखते हैं। दोस्तों आपने एक चीज़ जाने हुए, जी को हम लोग कहीं पे ग पढ़ते हैं तो कहीं पे ज पढ़ते हैं। जी को जो है कहीं पे ज पढ़ते हैं तो कहीं पे ग पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे जी को ज पढ़े, कहाँ पे जी को ग पढ़ते हैं, वो देखते हैं हम लोग। तो आइए उसको देखते हैं। तो जब भी कोई वर्ड, जब भी दो तरह से प्रोनाउंस होता है जी का, ज और ग से, ये तो बता दिया आपको। अब आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि उसमें था सी के बाद अगर ई आ जाए, सी के बाद अगर ई आ जाए या आई आ जाए या वाई आ जाए, तो उस समय सी को हम क्या पढ़ते थे, स पढ़ते थे, ठीक है। जैसे सेंटर हो गया, सिटी हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जी के बाद अगर ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाए, तो उस समय में लोग जी को जो है ज का साउंड से करेंगे। क्या, जी के बाद अगर आई आ जाए या ई आ जाए या वाई आ जाए, तो जी को हम क्या चीज़ उच्चारण करेंगे, ज से, क्या, ज के साउंड से उच्चारण करते हैं। जैसे जी के बाद क्या आता है, जेंडर। जी के बाद क्या है, ई आया, इसलिए इसको हम ज पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम आगे देखते हैं। अगर देखिए जी के बाद अगर जी के बाद क्या आ गया, कोई अदर वर्ड आ गया, जी के बाद अगर ई आई वाई को छोड़कर कोई दूसरा वर्ड आ गया, लेटर आ जाएगा, तो उस समय जी को हम क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। उस समय जी को क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। देखिए लेकिन इस समय इसमें क्या होता है कि दो चार एक्सेप्शन होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शन में रहता है, उन वर्ड को भी हम लोग देखते हैं जो एक्सेप्शन में है। जैसे यहाँ पे देखिए बिगिन, और जी के बाद आई आया है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको ग पढ़ेंगे। बिगिन है कि ना, जी के बाद आया है लेकिन इसको ग पढ़ेंगे। जैसे बिगिड, क्या पढ़ेंगे, बिगिड। इसके ऊपर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जो जी के बाद अति आया है, आई आया, लेकिन हम लोग ग पढ़ेंगे। इसके ऊपर जब पढ़े थे कि जी के बाद आई ई वाई आए, तो हम लोग उसको ज पढ़ते हैं, ना कि ग। लेकिन ये सारे वर्ड जो है, फिंगर, ये सब एक्सेप्शन में आता है। गियर, ये सब एक्सेप्शन में है। गीज, ये सब एक्सेप्शन। गेट हो गया, गीडी हो गया, गिफ्ट हो गया, ये सब जो है एक्सेप्शन में है। अपवाद में इन सारे वर्ड्स को आता है, तो आप इन सबको देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ। हाँ, इसी में कुछ एग्जांपल से देख सकते हैं आप यहाँ पे, कि यहाँ पे गीगल हो गया, गिफ्ट हो गया, गर्ल हो गया, क्योंकि जी के बाद आया लेकिन ग आया। गिल हो गया, गिड हो गया, ग्रिट हो गया, गिव हो गया, गिजार्ड हो गया, इत्यादि सारे वर्ड को ध्यान रखिएगा। ये सारे क्या एक्सेप्शन में आता है, तो एक्सेप्शन पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। बाकी का जो हम लोग कल जो अगले वीडियो में इसके बनाने वाला हूँ, वहाँ से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। आगे हम लोग जी के और उच्चारण पढ़ेंगे जो अलग अलग जगह पर जो अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो अब आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, बाकी के हम लोग जो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप, आई होप कि आपको ये सारा प्रोनाउंस करना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ आपको समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ऐसे से ऐसे, तो मैं आपको जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।